आज हम करेंगे KU के अप्रैल 2015 BA पार्ट सेकंड फोर्थ सेमेस्टर का प्रोग्रामिंग इन C एंड न्यूमेरिकल मेथड्स का यूनिट सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट विद एग्जांपल एंड बी पार्ट है डिस्क्राइब एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट विद एग्जांपल। ये दोनों क्वेश्चंस दो मार्क्स के हैं, लेकिन हम इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में करेंगे ताकि अगर इनमें से कोई बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर एक नंबर का क्वेश्चन आता है, हाफ नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, नेस्टेड इफ़। तो पहले हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। इफ़ स्टेटमेंट एक डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपके सामने ये फ्लो चार्ट है सिंपल इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट का, जिसमें एंट्री होती है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होती है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम की तरफ चले जाते हैं। ये है सिंपल इफ़। अब हम देखते हैं इफ़ एक्सप्रेशन का सिंटेक्स क्या होता है। तो इसका सिंटेक्स अगर हम देखें तो सबसे पहले इफ़ कीवर्ड आएगा, इसमें दोनों स्मॉल लेटर्स में होंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी कंडीशन जो चेक करनी है वो डालते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं जिसके अंदर आप जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो आएंगे, जो सेमीकोलन से कंप्लीट होंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी सिंटेक्स आपको याद करना हो तो उसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, उसको बार बार लिखिए और सी प्रोग्राम इवैल्यूएट करके देखिए। तो इफ़ एक्सप्रेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में इफ़ का मतलब है यदि ये बात होगी तो उसका ये इफ़ेक्ट होगा, तो वही यहाँ पे सी में हम इफ़ का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इफ़ एल्स का यूज़ किया जाता है। इफ़ एल्स में हम इफ़ कंडीशन के साथ एल्स कंडीशन भी चेक करते हैं, यानी अगर एक कंडीशन सही नहीं है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि अगर आज संडे है तो हम ये काम करेंगे, अगर संडे नहीं है तो हम दूसरा काम करेंगे। तो ये इस टाइप की स्टेटमेंट होती हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो इसमें एक कंडीशन अगर फॉल्स है तो उसके बाद दूसरी कंडीशन को चेक किया जाता है और फिर हम आगे काम करते हैं। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का मतलब है जब एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट आ जाता है तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। और यही हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो अ क्लॉज ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट मे इटसेल्फ कंटेन अनदर इफ़ स्टेटमेंट। दिस कंस्ट्रक्ट इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ इफ़ स्टेटमेंट्स, दैट इज एम्बेडिंग ऑफ इफ़ विद इन अनदर इफ़, यानी एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ कंडीशन चेक हो रही है। अब हम इसका एक फ्लो चार्ट स्टडी करते हैं जिससे हमें इसकी वर्किंग समझ में आएगी। तो सबसे पहले इसके अंदर एक एंट्री कंडीशन होती है जहाँ से आप टेक्स्ट एक्सप्रेशन को चेक करते हो। यहाँ इफ़ कंडीशन पहली चेक होगी कि आपका क्या क्वेश्चन है। जो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी टेस्ट कंडीशन फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉक्स के पास जाएगा, फिर सेकेंड कंडीशन चेक करेगा। तो ये हमारी फर्स्ट इफ़ कंडीशन थी, ये सेकेंड इफ़ कंडीशन है। ये इफ़ का एल्स पार्ट था, ये इफ़ का सेकेंड पार्ट है। इस इफ़ कंडीशन के अंदर फिर ये इफ़ का पार्ट है और ये एल्स का पार्ट है। तो अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसको आप कितने भी लेवल तक नेस्टिंग कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट ट्रू है तो हमने ये ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर आप दूसरी टेस्ट कंडीशन डाल सकते हो, तीसरी टेस्ट कंडीशन डाल सकते हो, कितनी भी टेस्ट कंडीशंस डाल सकते हैं। वैसे ही फॉल्स वाले पार्ट में भी आप कितनी भी टेक्स्ट एक्सप्रेशंस डाल सकते हैं। तो जब एक टेस्ट कंडीशन के अंदर दूसरी टेस्ट कंडीशन चेक की जाती है या एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ आता है तो उसे हम नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि ये मेन इफ़ स्टेटमेंट था और इस स्टेटमेंट के अंदर ये दूसरा इफ़ स्टेटमेंट है। इसी तरीके से आप कितने भी लेवल तक इस चेन को बढ़ा सकते हो। तो ये है आपका नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट जहाँ पे एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ आ जाता है। आइए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेस्टेड इफ़ एल्स के एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमें 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो आप इसके पीछे क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, चलिए अब हम उसको देखते हैं कि 3 नंबर्स में ग्रेटेस्ट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि 3 नंबर्स में ग्रेटेस्ट नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लॉजिक समझ सकें इस चीज़ का। तो हम नंबर्स लेते हैं 10, 17 और 12। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी 3 नंबर्स ले सकते हैं।
तो अब इसमें से आप ग्रेटेस्ट नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सिंपल, अगर हम माइंड को यूज़ करें तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 17 ग्रेटेस्ट है। लेकिन कंप्यूटर को आप ये लॉजिक कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? तो पहले हम चेक करेंगे कोई भी दो नंबर्स, उन दो नंबर्स में से जो बड़ा होगा उसको हम कंपेयर करेंगे तीसरे नंबर से। तो यहाँ पे ये एक इफ़ कंडीशन है और ये दूसरी इफ़ कंडीशन है। यही लॉजिक हमें सी के प्रोग्राम में बनाना है, जहाँ पे हम तीन नंबर्स लेंगे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, कोई भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। और फिर दूसरा वेरिएबल लेंगे ग्रेटेस्ट के लिए, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्रेटर नंबर दोनों में से कौन सा है। कि हम ए और बी को चेक करेंगे। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन वी विल चेक इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा सी। तो ये लॉजिक हमें इसमें यूज़ करना है। अगर ये नहीं कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो कौन सी कंडीशन चेक होगी वो हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए आप नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ यूज़ करेंगे। आइए अब हम इसका प्रोग्राम सी में देखते हैं। तो सबसे पहले हम दो फाइल्स इंपोर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच एंड कोनिया डॉट एच। stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और कोनिया.h, कॉमन इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल्स इंक्लूड करने के बाद हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्टार्ट होगा वॉइड मेन से। और उसके बाद आप ध्यान रखिए जहाँ पे भी ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हैं, सेमी कॉलन है, सबका आपको ध्यान रखना है प्रोग्राम में। अगर आप कोई भी सेमी कॉलन मिस कर देते हो या ब्रैकेट मिस कर देते हो, आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले तीन वेरिएबल्स लेते हैं इंटीजर टाइप के, ए, बी और सी। और फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन है ताकि पिछला आउटपुट क्लियर हो जाए और आपकी स्क्रीन क्लियर हो सके। फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट हम लिखेंगे, एंटर द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी। तो ये एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर स्कैनएफ फंक्शन हम यूज़ करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियोज़ में प्रिंटफ और स्कैनएफ दोनों का मीनिंग समझा हुआ है, वर्किंग समझी हुई है। तो स्कैनएफ फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट्स सेमी डबल कोट्स में %d, डबल कोट्स, कॉमा, %a, %b, %c एंड सेमी कॉलन। तो जो तीन वैल्यूज़ यूज़र एंटर करेगा ए, बी और सी की, वो रिस्पेक्टिवली ए, बी और सी में सेव हो जाएंगी और इनका डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर, क्योंकि हमने स्कैनएफ में %d लिया है और डिक्लेयर भी इंटीजर टाइप में ही किया है। फिर हम आते हैं अपने नेस्टेड इफ़ प्रोग्राम के ऊपर। तो सबसे पहले फर्स्ट इफ़ कंडीशन आएगी, जिसमें चेक करेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी। फिर उसके अंदर दूसरी इफ़ कंडीशन आएगी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, प्रिंटफ ए इज़ ग्रेटेस्ट। यानी अगर ए बी से बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है तो ए ग्रेटेस्ट है, अदरवाइज सी इज़ ग्रेटेस्ट। तो ये आपका एक कंप्लीट हो जाता है। और फिर हम दूसरे एल्स के ऊपर आते हैं, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी, यानी कि अगर ए सी से ग्रेटर नहीं है तो हम चेक करेंगे कि बी सी से ग्रेटर है क्या। तो इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी, प्रिंटफ बी इज़ ग्रेटेस्ट, एल्स प्रिंटफ सी इज़ ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ़ में दोनों कंडीशन चेक कर लेंगे। उसके बाद है गेट सी एच, कि यूज़र कुछ भी स्क्रीन पे एंटर करेगा तो उसे हम गेट कैरेक्टर की फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और फिर सेमी कॉलन से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम की अगर रन करके देखें, मान लीजिए आप वैल्यूज़ देते हो 4, 7 एंड 9, तो उसमें से 9 जो सी की वैल्यू पर स्टोर हुआ है वो ग्रेटेस्ट है, तो आपका रिजल्ट होगा सी इज़ ग्रेटेस्ट। तो आपने प्रिंटफ में लिखा था एंटर द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी, तो देखिए वो एज इट इज़ प्रिंट होकर आया है। फिर आपने वैल्यूज़ एंटर की 4, 7 एंड 9 स्पेस देकर, और फिर ये कंडीशन चेक हुई है, 4 ए में स्टोर हुआ, 7 बी में और 9 सी में, तो आपका रिजल्ट जो है वो सी इज़ ग्रेटेस्ट है। एक और प्रोग्राम इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, टू फाइंड द रेंज ऑफ नंबर। ये हम बाद के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए। थैंक यू।